नगरोटा वहां पे 28 सितंबर को, ठीक है, ठीक है, 28 सितंबर को करेंगे। हाथ खड़े करो, अरे गला हमारा बैठा है, हाथ कर सकते हैं। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजाद इस समय नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, और यहाँ पे आज मैं बताते चलूँ, यहाँ पे महराज मलिक जी पहुंचे हैं और खासकर नगरोटा की जिस तरह से एक इलेक्शन है उसको लेकर यहाँ पे पहुंचे। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन सा कैंडिडेट नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा किया जा रहा है। और यहाँ पे देखा जा रहा है खासकर अगर दो कैंडिडेट जो आम आदमी पार्टी का नाम लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। मैं आपको बताते चलो, एक तो जोगिंदर सिंह जी हैं और दूसरे रोहित बाली जी जो आम आदमी पार्टी का नाम लेकर यहाँ पे लोगों से बातचीत की जाती है। लेकिन आखिरकार है कौन है वो, कौन सा कैंडिडेट इनका निकल के सामने आ रहा है, आइए महराज मलिक से ही हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो बाई इलेक्शन होने जा रहे थे, अब होंगे नहीं होंगे यहाँ तो सरकार का नहीं पता है कब तक रहेगी। लेकिन लोगों के जो मामलात हैं, वो जिन लोगों को बनाकर भेजा है उनसे मामला दुरुस्त होने वाले नहीं हैं। लोग आज भी सड़कों पे उन्हीं मांगों को दोहरा रहे हैं जो नेताओं ने स्टेजों पे चढ़कर सरकारों ने बताया था कि हम इन वादों को पूरा करेंगे। आज उन्हीं चीजों को हासिल करने के लिए लोग जो है अलग अलग जगहों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात रख रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो हमने यही सोचा कोशिश की कि चुनाव तक लोगों को महदूद नहीं रहना चाहिए, सरकार तक महदूद नहीं रहना चाहिए। ऐसा है कि आम आदमी को अपने अधिकार के लिए हमेशा खड़ा होना पड़ेगा, लड़ने के लिए तैयार करना होगा। जैसे ये चुनाव हो नहीं हो, बात वो नहीं है। बात यह है कि 5 साल हम इनको नहीं झेल सकते हैं, ऐसे लोगों को नहीं झेल सकते हैं जो कुर्सियों में बैठ गए बंद कमरों में एसी पे अपना जो है वक्त निकालेंगे। हमें जमीनी सतह पर बदलाव देखना है, जिसके लिए हमने वोट दिया है। आपने वो माहौल बनाया, उसके नाम पे चुनाव जीत गए, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी और उसमें परेशानी जो सरकार से हो रही है या ब्यूरोक्रेसी से हो रही है, उसमें बदलाव नहीं देखने को मिला। छोटी सी बात है, मकान बनाना है, 50,000 भरना है, लेकिन उसके एवज में क्या दे रहे हैं? स्मार्ट सिटी बताया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के हालात क्या है, उसमें कितनी करप्शन हुई है, उसकी पूछताछ नहीं है। इन्होंने गैस सिलेंडर घर घर दिए, उस वक्त कहा कि औरतों को देंगे, महिलाओं को देंगे, सम्मान करेंगे, लेकिन उन गैस सिलेंडर का क्या हाल है और उन घरों का क्या हाल बनाया, आप अंदाजा नहीं कर सकते। सरकार कुछ दे नहीं रही है, बस जो बची कुछ जमीनें हैं, जो संपत्ति है, उसे लूटने में लगी है। और हम अपने हुकूक के लिए खड़े हो जाएंगे, चाहे सरकार उसमें खड़ी ना हो। हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, शोकॉज नोटिस आया, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? नहीं, शोकॉज नोटिस नहीं, बस यही बताना चाहता हूँ कि आम आदमी से आता हूँ, और आम आदमी के एमएलए पे ये हाल होगा कानून का, और मेरे उन लोगों का क्या हाल होगा, मैं तो बोलने वाला हूँ। जो बेचारा मुंह नहीं खोल पाता है, उस पे जब कानून ला देते हैं तो उसे जमीन बिकवा देते हैं, गाय भैंस बकरियां, बस वो अपने घरों को बनाते हैं। उन्हें एक आम आदमी से कोई मतलब नहीं होता है। आम आदमी से उससे माल ले लो और कानून से उसे डरा कर दबोच दो, और डर के माहौल में उसे वोट छीन लो, धर्म के नाम पे धंधा करो। काम तो ये करेंगे नहीं, ना ही ये धर्म के ठेकेदार है और ना ही आवाम की बेहतरी चाहते हैं। यही है कि आवाम को इकट्ठा कैसे किया जाए, जागरूक कैसे किया जाए, एजुकेट कैसे किया जाए, बस उसकी एक कोशिश है। कौन कैंडिडेट आपका खड़ा होगा? एक तरफ रोहित बाली जी है जो इन लोगों के बीच में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ी जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है। उनकी एक पोस्ट वायरल होती है जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट की, देखिए ये चीज है नहीं, आप सुन लीजिए, ऐसा नहीं है। यहाँ 2 साल हमारे मंत्री को जेल में रखा जाता है, फिर जाके हाई कोर्ट जो है उसे क्लीन चिट देता है। 2 साल जेल रखने के बाद, है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जजमेंट आती है। हमारे मंत्री इतने जेल के अंदर है, वक्ती तौर किसी को नीचा दिखाने के लिए कानून का इस्तेमाल किया जाता है, पैसे लगाकर दूसरे को दबोचा जाता है कानून के दायरे में रखकर। फिर जब पता चलता है तो वहां पर उसके खिलाफ वो जो झूठे केसेस होते हैं, वो सारा का सारा झूठ होता है, वक्त और मामला वैसे होते हैं। अभी जो कैंडिडेट की बात है वो वक्त पे तय किया जाएगा हालात के हिसाब से, और जो अच्छा करेगा, जो आवाम की बेहतरी चाहेगा, ये जरूरी नहीं है कि वो हमारी अभी पार्टी में है। देखिए, ये पार्टी कोई मेरी नहीं है, ये पार्टी सबकी है। ये कंपनी है, जैसे कंपनी कोई आइटम बनाती है, वो ये नहीं चाहती है कि इसे खरीद, जो उसको खरीदेगा वो उतना माल निकालेगा। हमारा एक ब्रांड है,
जितना ये बिकेगा हम इसे बेचना चाहते हैं, और जो इसकी बिक्री अच्छी करेगा वही बेहतर होगा। थैंक यू। अगर बात करें जिस तरह से महराज साहब से भी हमने बात की, खासकर अगर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी कैंडिडेट की बात करें, अभी तक इनकी तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई इस तरह की कि आम आदमी पार्टी से कौन यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं बताते चलूं, जिस तरह से रोहित बाली और जोगिंदर सिंह जी जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक आदमी के पास, हर एक घर में जा रहे हैं, लोगों को इससे अपील की जा रही है कि मुझे वोट दीजिए। लेकिन इस समय तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी कैंडिडेट नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई अनाउंस नहीं किया गया। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में राय जरूर। एक और शेर जो असेंबली में जाके गूंजे वो जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है, आप सब जानते हैं कि भाजपा के 28 एमएलए जीत के गए हैं और एनसी के 40 से 42 एमएलए जीत के गए हैं। लेकिन आप बताइए, क्या एनसी काम कर पा रही है? क्या बीजेपी काम कर पा रही है? अगर जम्मू की कोई आवाज उठा रहा है, अगर कश्मीर की कोई आवाज उठा रहा है, तो वो आम आदमी पार्टी का एक ही शेर, एक ही एमएलए महराज बने। खोल के जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। सम्मानित मंच और मंच पे बैठे हुए आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष जनाब महराज मलिक साहब और आम आदमी पार्टी की क़यादत,